हेलो सर। बेटा ठीक हो बेटे। हाँ सर। मैंने कहा ठीक है। आर हाँ यू सर ठीक ओके? है। ठीक है। तो यस सर यस सर। हाँ, आपका वो असाइनमेंट मिल गया तो मैंने कॉपी निकाल ली और देख भी हाँ लिया, सर। चेक कर लिया मैंने। और ठीक ठीक उसमें कुछ थोड़ा बहुत छूटा हुआ है तो वो बाद में कवर अप कर देंगे। और बाकी कवर ठीक है ठीक सर ठीक कवरेज है। कवरेज ठीक चल रही है आपकी, अकॉर्डिंग टू एग्जाम सिस्टम, अकॉर्डिंग टू क्लास। इसको करते रहना बस। तो हम लोग 17 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, 17 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके थे। दो तीन पॉइंट चल के उसके बाद आपका ट्यूटोरियल नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे दो तीन पॉइंट हैं, इनकी जरूरत है। वो असाइनमेंट में भी आज ही आए हुए इस तरह के पॉइंट। कोई बेस एज एल आई एल डी का आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, सारे लीनियर अलजेब्रे में है, ये फैला हुआ है। तो 18 नंबर में ना एक बेसिस इन्होंने डिक्लेयर किए हैं, E11, जिसे ये E1 कहते हैं। आगे भी एक दिन आया था 1000 ऐसे। E12 जिसे 12 इसलिए कहते हैं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट यूनिटी रिमेनिंग जीरो, E12। फिर होता है E21, वो है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यूनिटी रिमेनिंग जीरोज। और फिर E2, और हाँ E1, इसे E2 भी कह सकते हैं, इसे E3 कई बार बोल देते हैं शॉर्टकट में। वैसे इसके इनके ओरिजिनल नेम्स वही हैं जो ऊपर लिखे हैं। तो E11 E12 वो ओरिजिनल नेम्स हैं। और E22 को कई बार E4 भी कह देते हैं, 0001। ये 4 एलिमेंट्स हैं। दी फॉर्म बेसिस ऑफ vector space of set of matrices, like is basis, B is basis for R की पावर पे लिख सकते हैं 2/2। और ये होता है सेट ऑफ 2/2 रियल मैट्रिसेस। मतलब ये R2/2 इसे कहते हैं। R2/2 मीन्स लाइक ABCD 2/2 मैट्रिक्स, such that ABCD are reals। तो इस की ये बेसिस है। बेसिस क्यों है? क्योंकि वेक्टर्स एल आई, एल आई आप देख चुके हो, तो फिर भी मैं यहाँ एल आई मतलब ये कि अल्फा टाइम्स C11 प्लस अल्फा 1 टाइम्स C11, अल्फा 2 टाइम्स E12, फिर अल्फा 3 टाइम्स E21 एंड अल्फा 4 टाइम्स E22 इक्वल टू 0 किया जाए तो धीरे धीरे ये सारे अल्फा अलग अलग जीरो आ जाते हैं। अल्फा 1 टाइम्स E11, ये देखा, इसका मतलब है अल्फा 1 0 0, E12 का मतलब है 0, अल्फा 2 0 0, अल्फा 3 E21 का मतलब है 3 0, और इसका मतलब 0 0 0 अल्फा 4 इक्वल टू 4। एडिशन अगर करोगे तो अल्फा 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4। और ये ओ आ जाएगा 0 0 0 0। सो यूनिक जीरो, अल्फा 2 0, अल्फा 3 0 और अल्फा 4। यूनिक जीरो होने की वजह से हमारा सेट एल आई हो गया। और वो कि एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ दीज एलिमेंट्स ऑल्सो करके मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। लास्ट टाइम इसको स्लो आपको बताया था मैंने, ऐसे ABCD can be written as linear combination of these vectors like AE11, E12,
वी कैन राइट दिस। बेटे इसका प्रूफ तो नहीं किए ना अभी, किया था लास्ट टाइम हमने। फिर हम लोग शायद किए थे। हाँ हाँ, वी हैव डन इट। अल्फा, यहाँ अल्फा बीटा गामा डेल्टा करके फिर रूट के अल्फा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू बी, गामा की वैल्यू सी, डेल्टा की वैल्यू डी आ जाती है। तो ठीक है। हाँ सर, हमने और किया। और बेसिस के लिए से डायरेक्ट भी लिख दोगे तो ये स्टैंडर्ड बेसिस है। E11 E12 E21 E22 इज स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ ए बी सी डी मैट 2 by 2 मैट्रिसेस, एंड दैट इज व्हाई यू मे राइट डायरेक्ट आल्सो, नो हार्म इन दैट। तो इसलिए हमने बेसिस आपकी जस्टिफाई कर दी है। ये देख लो क्वेश्चन 80, क्वेश्चन नंबर 18 डाला हमने, वो आपके असाइनमेंट में कोई और नंबर होगा, या 18 नंबर ही है। और अब जो ट्यूटोरियल आएगा उसका एग्जैक्ट नंबर दूंगा आपको, अभी ट्यूटोरियल आने वाली है। ये आप फिनिश कर लो, देख लो, राइटिंग कॉपी कर लो। हाँ सर, हो गया। और ये देखो टूटा हुआ होगा थोड़ा। हाँ सर, ये भी हो गया। नाउ पॉइंट नंबर 19 है ये। इसमें एक बी बेसिस दिए, 1x कंटिन्यू और एंडिंग नहीं की, देयर इज नो एंड, x की पावर n नहीं है, इट गोज ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो दिस इज बेसिस ऑफ rx। ये rx की, अगर जनरल rx मतलब जिसमें डिग्री डिग्री डिफाइन ही नहीं की हमने पॉलिनोमियल की, है ना, डिग्री में गो अप टू इन्फिनिटी, ये उसका बेसिस है। और इसकी अगर डायमेंशन पूछी जाए, डायमेंशन ऑफ rx, डायमेंशन किसकी होती है, वेक्टर स्पेस की होती है। अच्छा, और डायमेंशन होता क्या है, मॉड बी होता है। वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस सेट इज कॉल्ड डायमेंशन। और आपके बेसिस के अंदर इनफिनिटली मैनी एलिमेंट्स है इस बार, तो इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी होती है, इनफिनिटी। प्रूफ आपको नहीं कर, यही प्रूफ है। आप बोल रहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस इज इनफिनिटी, तो इट्स डायमेंशन इज इनफिनिटी, नो अदर प्रूफ इज नीडेड। और बेसिस बेसिस आपने ये जस्टिफाई किया पहले कि आर एक्स की बेसिस है, अब इनफिनिटी नहीं, एक्स की पावर एन वाला मैंने कराया था, ये बेसिस है। और 1x² वो भी बेसिस है, वो 2 by 2, वो 1x² वो बेसिस है P2x का, P2 ये Rx, ये Px है पूरा सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, फिर Pnx होता है, P1x P2x, तो P2x का। तो ये है पॉइंट नंबर 20। इसमें एक बेसिस हमने दी है, एक फाइनाइट बेसिस, दिस इज बेसिस ऑफ 5 डिग्री पॉलिनोमियल, मतलब एटमोस्ट डिग्री शुड बी 5, like a0 plus a1x plus continue up to a5, x की power 5. This is our vector space of polynomials of degree maximum 5. ai belongs to set of real numbers. So this b is basic, and there is no method of proof needed. Basic can be justified. Elements are aligned, and these elements are forming this polynomial. So this is basic, and dimension of B is 6 here. 6 क्यों है? Number of elements in the base is 6. तो ये डायमेंशन होगी। और प्रूफ हमने x की पावर n वाला किया हुआ है, तो वही प्रूफ वैलिड है बेटे। आप कोई जरूरत हो तो मैं प्रूफ करा दूं, सर ठीक है। ठीक है ना। हाँ, we have done such things, ये तो हमने जस्ट याद दिलाने के लिए। अच्छा, 21 पॉइंट है।
कि अगर आपको कोई एलआई सेट दिया है तो एलआई सेट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। अगर आपको कोई एलआई सेट दिया हुआ है वी का तो उसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। ऐसा आपको हमने एक एलआई सेट दे दिया 1 0 0, ये एलआई सेट है, बिल्कुल एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, तो ये एस इज एलआई और इसका एक्सटेंशन टू बेसिस, एक्सटेंड टू फॉर्म बेसिस बी। और ये बेसिस बनेगी किसकी? आर क्यूब की बनेगी, बेसिस बी ऑफ, यार लिख लेता आर क्यूब ओवर आर। आर फील्ड है और आर क्यूब अपना वेक्टर स्पेस है, और ये रही वो एक्सटेंशन 1 0 0 0 1 0। तीसरा एलिमेंट बताओ बेटे। हाँ सर, 0 0 1। हाँ, तो आपने एलआई सेट को ना बेसिस बना दिया, लेकिन बेसिस को आप फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते एलआई सेट में, क्योंकि बेसिस के साथ अगर कोई एलिमेंट यहाँ ऐड कर दिया यहाँ पर तो सेट एलडी हो जाएगा। तो बेसिस में एडिशन पॉसिबल नहीं है। मतलब एलआई सेट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म बेसिस ऑफ बी, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। Basis of B cannot be extended to form Li set. Basis of B cannot be extended to form Li set. Got it? आगे चलूं फिर मैं? हाँ सर। ओके। और ये ना जो ये रिजल्ट लिखा है ना, Li set can be extended, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन थ्योरम। मुझे लगता है एक्सटेंशन थ्योरम शायद आपको प्रूफ नहीं चाहिए, फिर भी आपके असाइनमेंट में अगर हुआ प्रूफ है ना तो करा दो। एक्सटेंशन थ्योरम कहते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो जरूर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एलआई सेट कई बार हम एक्सटेंड करते हैं और आपके केस में भी हम एक्सटेंशन कहीं कर भी सकते हैं, तो इसलिए आपको याद दिला दी मैंने थ्योरम की स्टेटमेंट और बेस्ड एग्जाम। और कन्वर्स, जो ये कन्वर्स तो कहीं लिखा भी नहीं है, तो मैंने बताया कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये कन्वर्स है, बेसिस कैनॉट बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म बेस टू फॉर्मलाइज। बेसिस को अगर एक्सटेंड किया तो सेट एलडी हो जाएगा, क्योंकि बेसिस जो है उसकी जो वो प्रोडक्शन है वो फिर एलडी सेट फॉर्म करती है, इसलिए बेसिस को एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये देखो बेटा, रिक्वायरमेंट देखो अपनी। सर लिखना हो गया। एंड सर वन मोर थिंग, की जो 20 का है मतलब 20 का, यस। उधर हमको अगर प्रूफ करने को बोला तो वी को लेंगे ना, वी को लेके प्रूफ करेंगे, है ना, कि A0 + A1X ऐसे करके इक्वल्स टू 0 करके एलआई प्रूफ करेंगे हाँ और जी। उसके बाद स्पैन करेंगे। उसके बाद हाँ 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 हाँ, उसके बाद आपको वो स्कैनिंग करके शो करना है, कर दूं मैं? हाँ सर, कर दीजिए ये एक बार। तो चलो, ये देखो, ये एलआई क्वेश्चन 20 बीइंग डन अगेन। तो एलआई के लिए हमें α1 × 1 प्लस α2 × x प्लस α3 x² प्लस, अच्छा अल्फा नॉट करता तो अच्छा लगता, α0 × 1 α1 α2 α3 x³ α4 x4 α5 x5 इज इक्वल टू 0।
और पॉलिनोमियल आइडेंटिकली 0 है, तो इसलिए हमें लगता है कि ऑल एलिमेंट्स को हम लोग अलग अलग 0 अब भी लिख सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ रिजल्ट की प्रूफ की जरूरत नहीं है, दोनों साइड कंपेयर कर लाई तो हो भी गया। समझ में आ गया? सर। अब एलसी लीनियर कॉम्बिनेशन वाली बात, स्पैनिंग। स्पान के लिए ये काम करना है कि वी का एलिमेंट लेना है। वी का एलिमेंट ये वाला क्या करो, ये ए नॉट प्लस A1x प्लस A5x⁵ बिलोंग्स टू, अच्छा हाँ, ये वी का एलिमेंट लेना है। वी का एलिमेंट जब हमने कैच किया और उसे एक्सप्रेस किसके टर्म्स में करना है, बेसिस के टर्म्स में। तो वी का ये एलिमेंट ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड है बेसिस के टर्म्स में। फिर भी जस्टिफिकेशन बी तो जा सकती है, जस्टिफिकेशन ये ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड है। दिस इस एलिमेंट का नाम है यू, लिख देता हूं। दिस यू बिलोंगिंग टू वी इज ऑलरेडी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी एंड एज सच बी स्पान्स वेक्टर स्पेस वी। ठीक है बेटे, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए इसको। हाँ सर, समझ में आ गया। कुछ नहीं चाहिए, सीधा सीधा लीनियर कॉम्बिनेशन है। ऐसे फालतू अल्फा बीटा भी लिखता तो लिख सकता हूँ कि अल्फा इज इक्वल टू A0, बीटा इक्वल टू A1, पर मुझे लगता है कोई फायदा नहीं, सीधा स्पेलिंग है। तो बी इज बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। अच्छा बेटे, तो अब एक वर्ड और आता है 22 नंबर में, फाइनाइट डायमेंशनल। आगे भी आया था अगले दिन। वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल कौन होता है, वेक्टर स्पेस होता है। कब होता है, जब आपकी जो बेसिस है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस बी इज फाइनाइट, तो कहते हैं फाइनाइट डायमेंशनल। और तो देन इफ दिस हैपेंस देन वी इज कॉल्ड फाइनाइट डायमेंशनल, या फाइनाइटली जनरेटेड भी इसी को कहते हैं, फाइनाइट डायमेंशनल और फाइनाइटली जनरेटेड भी इसी को कहते हैं। मतलब इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वो फाइनाइट होती है, बस सिंपल। मतलब डायमेंशन जो है वो फाइनाइट होती है, इसी को तो डायमेंशन कहते हैं। और डायमेंशन जब फाइनाइट होगी तो फाइनाइट डायमेंशनल हो गया। मैं आगे चलूं बेटे? जी सर। जी। ठीक है बेटे। अब मैंने क्या करना था, आपको सिखाना था सबसे पहले तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स थोड़ा लर्न करना है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स में जो यूज होगा ना वो आगे फिर काम आएगा। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स और ट्यूटोरियल वाले क्वेश्चन के साथ समझाएंगे, जो दो दो बार हमें नहीं करना पड़ेगा। ठहर जाओ। अब हम जो वर्क करेंगे वो सारा ट्यूटोरियल का बेस्ड होगा, ट्यूटोरियल के लिए करेंगे। ट्यूटोरियल शीट नंबर जो 2 है उसके लिए वर्क करेंगे, और उसका क्वेश्चन नंबर आपको प्रॉपर बताएंगे और सोल्यूशन भी बिल्कुल एक्यूरेट होगा। ठीक है, अच्छा। तो उसमें हम सबसे पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। कोई मैट्रिक्स जो m/n मैट्रिक्स हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा है ऐसी मैट्रिक्स होती है ना, A11, A12, A1n, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम,
सेकेंड रो nth कॉलम, और फिर इधर लास्ट में mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकेंड कॉलम, mth रो nth कॉलम। दिस मैट्रिक्स इज m by n मैट्रिक्स। तो इसकी जो रैंक है, इसकी रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम एन। रैंक निकालने का तरीका तो भी बताऊंगा, लेकिन रैंक जो है ना, एम एन में से जो कम है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स उससे भी कम होती है, मिनिमम ऑफ एम एन। और रैंक का को रो ए से भी डिनोट कर देते हैं कई बार, रैंक ए बोलिए रो ए बोलिए, ये सब दोनों एक ही बातें हैं लगभग। ठीक है। अच्छा, जैसे आप एक एग्जाम्पल दूं, ये मैट्रिक्स है मान लो 2 3 -1 1 3 0 4 2 6 9 -3 3, मान लो ये मैट्रिक्स है आपकी। तो 1 2 3 हो जाएगा इसमें, 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। तो रैंक के तो निकालना हम लोग सीखेंगे, पर एक चीज हमने सीख ली है क्या, रैंक इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3 4। मतलब ये कि रैंक ए लेस देन और इक्वल टू 3, या तो रैंक के 3 आएगी इस मैट्रिक्स की, या उससे कम आएगी, या तो 3 होगी, नहीं तो उससे लेस होगी, कम होगी रैंक। रैंक 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, इतना पता लगा बेटे? हाँ सर। ओके। और अब आप शीट का जो भी है जेरोक्स ले लो, कॉपी ले लो। हो गया बेटा? हाँ सर, हो गया। हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर, आपके ट्यूटोरियल शीट पर क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूं कि इसके पहले वाले जो क्वेश्चन है ना 1 2 3, उसमें रैंक की बैकग्राउंड लगेगी। तो रैंक पहले डाल लेते हैं, फिर वो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगी। रैंक जाने बिना वो क्वेश्चन फिर बात करेंगे ही, वो मेथड नहीं कराना, इसलिए तो मेथड ये जानना पहले जरूरी है। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने बोला है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बाय डेफिनेशन। रैंक निकालने के दो मेथड होते हैं, उसमें से अभी फिलहाल पहला मेथड है डेफिनेशन मेथड, इन्होंने मांगा। एंड इट इज हैविंग टू क्वेश्चंस इन इट। फर्स्ट क्वेश्चन वी राइट हियर ए मैट्रिक्स 1 0 3, ये ट्यूटोरियल की मैट्रिक्स है आपकी। 4 -1 5 2 0 6। यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्यूटोरियल शीट नंबर 2 सेकेंड वाला। तो अच्छा, तो 3 by 3 मैट्रिक्स है। एक बात क्लियर है, यहाँ पे साइड में लिख रहा हूं, रैंक क्या है, लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3 3 का मतलब है रैंक लेस देन और इक्वल टू। एक बात साफ कि रैंक 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, या तो रैंक 3 है, नहीं तो 2, नहीं तो 1। और जीरो रैंक नल मैट्रिक्स की होती है, जीरो रैंक कम आती है, और 3 2 1। अच्छा, अब आपकी ड्यूटी ये है कि 3 जो यहाँ पे नंबर आ गया, उस नंबर के इसमें से माइनर्स सर्च करो। माइनर किसे कहते हैं, इस डिटर्मिनेंट को कहते हैं। डिटर्मिनेंट को आपको इसी ऑर्डर के डिटर्मिनेंट सर्च करना है। यहाँ पे जो नंबर आ जाए उस ऑर्डर के डिटर्मिनेंट सर्च करने हैं। तो देखो डिटर्मिनेंट सर्च कर रहा हूं 1 0 3, एक ही डिटर्मिनेंट बन रही है इसमें,
कई बार ना ज्यादा बनते हैं, अगले में ज्यादा बनेंगे तब देखेंगे। फिलहाल एक ही डिटर्मिनेंट बन रही है, थर्ड ऑर्डर की एक ही बन रही है, 4 - 1 5 206। अब इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करें और इसे ना माइनर कहते हैं, माइनर ऑफ ऑर्डर 3। थर्ड ऑर्डर के सभी माइनर्स आप चेक करोगे, किसके लिए? रैंक के लिए। आप इस समय रैंक स्टडी कर रहे हो। तो इसको जब देखा तो 1 × ऐसे किया, -6 आया, फिर -0 × एनीथिंग 0, फिर +3 के साथ रो कॉलम कैंसिल करके 2 आया। ये -6 और वो +6 और ये 0 आ गया। जो थर्ड ऑर्डर का माइनर 0 आ गया, तो थर्ड ऑर्डर के सारे माइनर 0 हो गए, तो रैंक 3 नहीं है। याद करो, उस ऑर्डर 3 यहाँ पे जो नंबर आ जाए उस ऑर्डर के माइनर फॉर्म करने हैं, और उस ऑर्डर के ऑल माइनर 0 हो जाए। इसमें ऑल का मतलब यहाँ पे एक ही है, दो आए ही नहीं, अगले में 2 आएंगे तब देखेंगे। तो इसमें एक ही बना और वो भी हो गया 0, तो रैंक ए 3 नहीं है, रैंक ए <3 है, कंफर्म हो गया। इतना समझ में आया बेटा? हाँ सर। अब हम क्या करेंगे, माइनर ऑफ ऑर्डर 2 चेक करेंगे। टू ऑर्डर का माइनर चेक करो इसी में से। तो 2 ऑर्डर के माइनर इसमें रो और कॉलम डिलीट करके मिलते हैं। कोई फुल रो और कॉलम डिलीट कर दो, 2 ऑर्डर की का माइनर प्रोड्यूस कर दो। फॉर एग्जाम्पल देखो, थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट करें, ये वाला जनरेशन ये माइनर है, 2/2 ऑर्डर का माइनर सर्च कर लिया हमने, 1 0 4 -1, तो ये हो गया -1 -0 -1 हो गया, नॉन जीरो आ गया। अगर माइनर एक भी माइनर नॉन जीरो आ गया तो दूसरा माइनर चेक नहीं करना है आपको। दूसरा माइनर चाहे जीरो बना रहे चाहे नॉन जीरो बना रहे, एक माइनर नॉन जीरो आपको सर्च करना है। अगर एक भी नॉन जीरो आ गया तो रैंक 2 होगी बेटे, रैंक है बस 2। आपको अगला रीजन नहीं देना है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट सम अदर माइनर मे बी 0। फॉर एग्जाम्पल देखो, दिखाता हूं आपको, ये फर्स्ट रो, ध्यान दो, फर्स्ट रो ऐसे थोड़ा डिलीट कर रहा हूँ, और ये वाला फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो मैंने डिलीट कर दी। अब क्या बन गया, 0 3 0 6 रहेगा, 0 3 0 6 रहेगा। अब इसकी वैल्यू क्या है, 0, लेकिन रैंक के <2 नहीं होगी इसकी वजह से ना, 0 माइनर है तो आप दूसरा माइनर चेक करो, कहने का मतलब यह है। अगर एक भी माइनर नॉन जीरो हो गया तो रैंक 2 होगी, अगर सारे माइनर 0 हो जाए तो रैंक 1 होगी। इज इट क्लियर यू? हाँ सर, ठीक है। ठीक है, रैंक की 2 डेफिनेशन हो गई। आपके ट्यूटोरियल का क्वेश्चन है, जल्दी से इसको कॉपी करो। हाँ सर, हो गया करना। क्वेश्चन 6 का अब हम सेकेंड पार्ट टाइप करेंगे। इसमें है रैंक बाय डेफिनेशन करना है, और बाय डेफिनेशन ये भी है, और मैट्रिक्स है आपकी ओरिजिनली ये क्वेश्चन 2 3 -1 1 3 0 4 2 6 9 -3 3। और चेकिंग स्टार्ट करोगे आप हायर ऑर्डर से, जैसे पहले 3 से, फिर 2 से, फिर 1। अच्छा, हायर ऑर्डर से शुरू करोगे, लोअर ऑर्डर पे इमीडिएटली नहीं जाओगे।
तो 1 मिनट, नंबर एंट्री हमने 2 3 -1 1 3 0 4 2 6 9 -3 3 लिख दिया है। और यहाँ पर स्कॉलर 1 2 3 रोज है, 4 कॉलम्स हैं। तो इसका जो रैंक ए है, ए मैट्रिक्स इसका नाम रख दिया रैंक ए इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3 4, minimum of order of matrix. That means rank A less than or equal to 3. या तो रैंक 3 है, नहीं तो 2, और 1 तो श्योर है क्योंकि वन वन ऑर्डर के बहुत सारे एलिमेंट नॉन जीरो हैं इसके अंदर, तो 1 तो फिर होगी ही। अब आपका ड्यूटी क्या है, थर्ड ऑर्डर के सभी माइनर्स चेक करें सभी, और लकीली अगर पहला माइनर नॉन जीरो निकल जाए तो अच्छा है, दूसरे के चेक करने की जरूरत नहीं है। तो माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। क्वेश्चन आपकी ट्यूटोरियल का है 6 का 6, वही ट्यूटोरियल वाला ही क्वेश्चन दिया, इधर उधर के तो ये काम आ जाएंगे नंबर भी आपके। ओके, तो माइनर ऑफ ऑर्डर 3 फॉर्म कर रहा हूं, they are obtained by deleting some rows or some columns। इस क्वेश्चन में मैं देख रहा हूं कि अगर मैं फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दूं तो 3/3 माइनर प्रोड्यूस हो रहा है। फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें तो 3/3 का माइनर प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस माइनर को, फिर सेकंड को डिलीट करेंगे एक और माइनर प्रोड्यूस होगा, फिर थर्ड को डिलीट करेंगे एक और माइनर प्रोड्यूस होगा, फिर लास्ट को डिलीट करेंगे और माइनर प्रोड्यूस होगा। अगर एक भी माइनर मुझे नॉन जीरो मिल गया, अगर पहले ही मिल गया ना फर्स्ट वाला नॉन जीरो, तो दूसरा चेक भी नहीं करेंगे, और अगर जीरो मिलते गए तो सारे माइनर चेक करने पड़ेंगे। बेटी समझ में आया क्या? हाँ सर, समझ में आया। तो अभी मैंने डिसाइड किया कि चलो कोई भी कॉलम, मतलब चलो यहाँ से कर देता हूँ, पहले ना फर्स्ट 3 ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट कॉलम डिलीट कर दिया, करके बचा ये 2 3 -1 3 0 4 6 9 -3। अब एक बात ध्यान देना, फर्स्ट रो और लास्ट रो प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट एंड लास्ट रोज आर प्रोपोर्शनल, इज इट राइट? हाँ सर। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 1। हाँ हाँ। और ये डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स में ये मत करना, डिटर्मिनेंट में 2 रोज प्रोपोर्शनल हो तो आंसर सीधा 0, सीधा इवेल्युएट नहीं करना। यहाँ लिख देता हूं R1 R3 R प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल क्या बिल्कुल इक्वल ही माने जाते हैं ये प्रोपोर्शनल वाले, R1 R3 प्रोपोर्शनल है, इसकी वजह से 0। तो एक माइनर हमने चेक किया, ए नंबर, वो भी 0 निकल गया। चलो बी नंबर चेक करता हूं, पहले हमने लास्ट कॉलम डिलीट कर दिया था, अब हम फर्स्ट डिलीट कर देते हैं, एक एक करके करेंगे, पहले लास्ट, अब फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड, बस। बी नंबर पे फिर से माइनर आया बेटे, ये आया 3 -1 1। यहां से देखो फर्स्ट कॉलम डिलीट करके जो बच्चा वो मैं कॉपी कर रहा हूँ, 3 -1 1 0 4 2 9 -3 3। और इस बार क्या हुआ, R1 R3 अगेन प्रोपोर्शनल, फॉलो किया बेटे? हाँ सर। तो 0 R1 और R3, प्रोपोर्शनल वर्ड डाल देता हूँ, प्रोपोर्शनल का ये सिंबल होता है अल्फा टाइप का, वो डाल दिया है। अब हाँ एग्जाम में है तो प्रॉपर लिख देना। ओके, तो ये भी 0 हो गया। 0 निकलना हमारे फेवर में नहीं है, अगर नॉन जीरो आ जाता अब तक तो रैंक आ जाती, लेकिन ये बार बार 0 आया जा 0 आ जा। तो अब हम थर्ड माइनर देखते हैं, अभी हमने फर्स्ट को कर दिया डिलीट, अब सेकंड को डिलीट कर दो, इसको ऐसे डिलीट कर दो, ठीक है? इसको डिलीट करके और फिर देखता हूँ, इसको जैसे डिलीट कर दिया, अब जो बचा हुआ है ना वो लिखना है 2 3 6 2 3 6 फर्स्ट कॉलम में -1
4 माइनस 3 1 2 3 और हो गया ये भी 0। रीजन देखो किस लिए हो गया 0, बताओ बेटे। सर क्योंकि फर्स्ट रो एंड थर्ड रो फिर से प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट रो और थर्ड रो फिर से प्रोपोर्शनल है, और आपकी बात बिल्कुल सही। ठीक है, फिर से R1 और R3 प्रोपोर्शनल निकल गए। अब एक ही और रह गया बस, माइनस ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। ये लो, इसको मैंने डिलीट कर दिया थर्ड कॉलम को। और अब लिखिए लास्ट माइनस 2 3 6 3 0 9 1 2 3, और ये कोई प्रोपोर्शनैलिटी मालूम पड़ी आपको? हाँ सर, फिर से फर्स्ट रो एंड लास्ट रो। फर्स्ट रो लास्ट, डी में 2 3 1 3 0 2 6 9 3। हाँ जी, तो R1 R3 फिर से प्रोपोर्शनल निकल गए, तब तो फिर से 0 हो गया। R1 प्रोपोर्शनल टू R3। हमें लगता है एक ही रीजन आई है किसी। ठीक है, इसका मतलब ये हमने सारे माइनर चेक कर डाले। माइनर मिलता कैसे, रो या कॉलम डिलीट करके जो स्क्वायर मैट्रिक्स रह जाती है उसकी डिटर्मिनेंट को माइनर कहते हैं। तो आपको आपने इसमें डिलीट करते गए और माइनर चेक किए, सारे 0 हो गए, 4 माइनर पॉसिबल थे। तो रैंक ए, कभी कभी मैं रो भी लिख देता हूँ, रैंक आप आर लिखना, रैंक ए नॉट 3। तो फिर माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2 चेक करते हैं। माइनर ऑफ ऑर्डर 2 एक ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही हमारा नॉन जीरो निकल जाएगा। ध्यान से देखो वहां ऊपर टॉप पे जाके 2330 पहला ही माइनर। सर एक बात पूछनी थी कि ये वाला जो माइनर ऑफ ऑर्डर टू है, हाँ ये हम लोग इधर से भी पकड़ सकते हैं? मतलब अगर सपोज मैं ऐसे पकड़ू कि 3 - 1 0 4, ये भी पकड़ सकते थे? हाँ जी, 3 - 1 0 4 राइट है। 3 - 1 0 4 ये वाले एलिमेंट राइट है। मैं एक मिनट 3 - 1 0 4 ये राइट है। 2 3 1 2 राइट है। रॉन्ग पता है क्या है? 3 पकड़ा आपने, 3, और उधर -1 पकड़ा है ना, और इधर 0 ले लिया और 4 ले लिया, -3 ले लिया जाके कहीं और से, वो गलत हो जाए। हाँ सर, ठीक है। बाकी सारा कहीं से भी है। कोई भी रो और कॉलम आप अपने मन में, जैसे इसको लाने के लिए 3 - 1 0 4 लाने के लिए आपने क्या किया, आपने फोर्थ रो को पूरा डिलीट कर दिया, फोर्थ रो को, और फर्स्ट और थर्ड कॉलम डिलीट कर दिए, तब वो माइनर बचा। कुछ रोज और कुछ कॉलम्स को डिलीट करने से जो बचता है उसे सब मैट्रिक्स कहते हैं, और वो सब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को माइनर कहते हैं। ठीक है बेटे, हाँ सर, बिल्कुल। तो मैंने एक माइनर पकड़ लिया, पहला वाला ही 2330। अब 2 के ज्यादा माइनर चेक करने कम पड़ते हैं। 2330 ये वाला कैच किया मैंने, और इसका आंसर आ गया -9 विच इज नॉन जीरो, देयर फोर रैंक ए इज 2। आप आर लिखना। अच्छा, रोज की मेरी काफी आदत है, तो वो अपने आप लिख जाता है। अच्छा, रैंक ए आर ए बात एक ही है, फिर भी आप आर यूज करिए। रैंक ए इज, बेटे हो गया फिनिश। ये लीजिए यहाँ से। हाँ सर, आ गया। और ले थोड़ा सा, तब तक मैं क्वेश्चन भी सर्च करता हूँ आपके लिए ना। तो अगला पेज ट्यूटोरियल का, अब नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 7, रैंक बाय अनदर मेथड। ये एक मेथड है रैंक का, क्वेश्चन कोई भी हो मेथड सही रहेगा।
बेटे हुआ? हाँ सर, हो गया। ठीक। तो let us see rank by सेकेंड मेथड। और ये सेकेंड मेथड बहुत पॉपुलर अच्छा मेथड है, और इसे रो एक्लॉन फॉर्म कहते हैं। रो एचलॉन फॉर्म, कोई लोग एक्लॉन फॉर्म, कोई एक्लन फॉर्म बोलते हैं। तो पहले मैं इसके लिए एचलॉन फॉर्म, ऐसे ये स्पेलिंग है। एक्लॉन भी बोलते हैं, एचलॉन भी बोलते हैं, अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट में इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। आप क्या क्या है प्रोनाउंसिएशन? सर मैं तो एक लर्न बोल। एक्लॉन फॉर्म, एचलॉन फॉर्म। ठीक बेटे। तो ये फॉर्म पहले क्या होती है? इस वाले को एक्लॉन फॉर्म कहते हैं। 1 2 3 4 मान लो कुछ है, तो सेकेंड रो में वन एलिमेंट 0 3 1 5 0 0 4 2, ये इक्लॉन फॉर्म में है मैट्रिक्स इस समय। ठीक है। रो फॉर्म, रो इक्लॉन फॉर्म, इसको रो भी कहते हैं, सिंपली इक्लॉन फॉर्म बोल लो। कॉलम इक्लॉन फॉर्म जनरली वी डोंट स्टडी एट ऑल। सो रो इक्लॉन फॉर्म और सिंपली इक्लॉन फॉर्म। इधर देखना बेटे, दूसरा एग्जाम्पल। सपोज आपका फर्स्ट रो ये है, और सेकंड रो में 2 जीरो आ गए ऑल ऑफ सडन। तो फिर थर्ड रो में 3 जीरो चाहिए मुझे, 3 जीरो चाहिए, और 10 मिनिमम 3 चाहिए, और ज्यादा आ जाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक्लॉन फॉर्म है, ये भी एक्लॉन फॉर्म, ये अपनी जगह पर सही है। सेकंड रो में क्या है? 1 जीरो, तो थर्ड रो में क्या है? 2 जीरो। इसमें क्या है? सेकंड रो में 2 जीरो, तो थर्ड रो में 3 जीरो, लाइक दैट। अभी अ, ये देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, 1 2 3 4 0 0 5 9, और यहाँ पे 0 0 0 0 हो गया, तो ये अच्छा है। इट इज गुड, गुड गुड एग्जाम्पल ऑफ एक्लन फॉर्म। और देखो, अगर फर्स्ट रो में एलिमेंट पहला वाला 0 हो गया, तो सेकेंड रो में मिनिमम 2 जीरो चाहिए मुझे, और मोर जीरो हो जाए तो कोई टेंशन नहीं। और वो 2 जीरो कहाँ से? बिगिनिंग से। कोई 10 वाली जगह पे 0 लिखा है तो वो तो एक्स्ट्रा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और अगले में ना मिनिमम 3 जीरो होना चाहिए, और अगर अगली रो है तो 4 जीरो चाहिए मुझे, अगली रो अगर एग्जिस्ट करती है तो। कुछ क्लैरिटी आई बेटा? जी सर। तो मतलब शॉर्टकट में अगर बोलूं तो नंबर। सर इसका मतलब 1 2 3 4 0 0 5 9 एंड जो लास्ट में 4 जीरो जीरो है, तो वो हाँ जी, वाला एकलॉन फॉर्म में नहीं है। है सारे इक्लॉन फॉर्म में है ये। सर लेकिन वो थर्ड वन तो वैसा सीक्वेंस टाइप नहीं है ना कि एक मिनट सेकंड 2 जीरो के बाद 3 जीरो आना चाहिए, वो तो चार। नहीं, देखो ना, इसमें एक जीरो, पहली रो में जीरो मिल गया ना आपको। नहीं सर, वो वाला नहीं, ये बगल वाला। इल्लत वाला ये वाला। हाँ 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 हाँ। हाँ इसमें 2 जीरो है इधर, तो हाँ। यहाँ पर 3 जीरो है, दूसरी है। और फोर्थ जीरो नहीं है तो चलेगा, और फोर्थ जीरो है तो अच्छी बात है। अच्छा सर ठीक है, मुझे लगा कि सीक्वेंस वाइज होना चाहिए और वैसा लगा। नहीं, 3 जीरो कंपलसरी है, और फोर्थ जीरो हो भी सकता है, इसलिए लिख दिया था मैंने। मतलब ये भी सही है। ओके वन सर। टू थ्री फोर 0 0 5 9, 0 0 0, और ये एलिमेंट चाहे 0 हो चाहे 100 हो, हमें कोई मतलब नहीं है इसमें। ओके सर। ये हाँ 0 हो भी सकता है,
और 100 भी हो सकता है। मेन चीज क्या है, सेकेंड रो में 2 जीरोज, तो थर्ड रो में मिनिमम 3 जीरोज, मिनिमम। ठीक है सर। ठीक है बेटे। और अगली रो है तो उसमें सारे जीरोज है तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, और रोज और जीरोज हो, कोई टेंशन नहीं। तो नंबर ऑफ जीरोज इंक्रीजेज रो आफ्टर द रो, ये शॉर्टकट में बोला जा सकता है। और रो एक्लन फॉर्म, रो एक्लन फॉर्म एक और होती है, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। पहले तो ये देखो, समझ में आया क्या? हाँ सर, आ गया। अच्छा, एक्लन फॉर्म में जब आपकी कोई मैट्रिक्स आ जाए, है, तो एक्लन मैट्रिक्स में एक्लन मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती है, उसी को रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज कॉल्ड रैंक। जैसे फर्स्ट वाली जो लिखी उसमें रैंक बताओगे बेटे? हाँ सर, उसमें रैंक है एक ना, क्योंकि एक में नॉन जीरो है। अच्छा नहीं, नॉन जीरो मतलब तो तीन ही होगा ना, क्योंकि थर्ड में भी तो नॉन जीरो है एलिमेंट्स। नहीं, नॉन जीरो एलिमेंट नहीं देखना, सारी रो देखनी है, पूरी रो जीरो है क्या कहीं। तो अच्छा देन सर, एक होगा, वन होगा। रैंक इसकी 3 होगी, क्योंकि इसमें 3 नॉन जीरो रोज हैं, 3 नॉन जीरो रो। अच्छा सर। ओवरऑल रो नॉन जीरो, एक एलिमेंट जीरो होने से कुछ नहीं होता। अच्छा, ये सेकंड ओके वाली की सर। रैंक क्या होगी, सेकंड वाली की रैंक? टी होगी। 3 होगी। अगर मैं इसको जीरो कर दूं यहां, अब रैंक टू। 2 होगी, अब राइट हो गया। ये 0059 को नॉन जीरो रो बोला जाएगा, ये जीरो रो नहीं है। जीरो रो तो वो है जिसमें सारे जीरो जो, अच्छा, इसको नॉन जीरो रो बोला जाएगा, तभी मैंने प्रैक्टिस कराई। ये बेटे इसमें इसकी रैंक बताओ, इस वाली की, इसकी। सर इस वाले की भी थ्री हो। 3, वेरी गुड। इसकी उसकी भी थ्री होगा। 3 होगा, इसका हाँ, इसका टू होगा। 2 होगा, राइट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो रैंक निकाल, अच्छा। तो लेकिन आपकी मैट्रिक्स जब एक्लन फॉर्म में हो जाएगी, उसके बाद ही मेथड लगेगा, तो हमें एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। मैट्रिक्स को, गिवन मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए हमें कुछ ऑपरेशंस अलाउड है। रो ऑपरेशंस, ये रो ऑपरेशंस को ध्यान करें, 1 मिनट रुको आप। ये इसका कॉपी जो करना है वो कर लो, ये काम है, जो भी रहा एक्टिविटी हाँ करनी है सर, हो गया हो गया। अ, हाँ हो गया। हो गया ये। ओके। तो अभी क्या है कि रो एक्लन फॉर्म और रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म भी होती है। तो अब रो रिड्यूस्ड भी बता देता हूँ साथ में। रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म, जिसका यूज आपके इधर कम होता है, उधर आईआईटी में कम हो रहा है यूज। ठीक, वो होती है कि पहले तो आपको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद, मतलब इसके लिए क्या करना है, कन्वर्ट इन एक्लॉन फॉर्म, पहला काम। नंबर 2, एक्लॉन फॉर्म का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो यूनिटी होना चाहिए। एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद फर्स्ट एलिमेंट इन ईच रो शुड बी यूनिटी।
और आपके जो असाइनमेंट्स हैं उसमें केवल 2 क्रिटेरिया वो लोग दे रहे हैं, और इसको रो रिड्यूस को यूज तो करते ही नहीं है। वैसे इसमें 3 क्रिटेरिया होते हैं कि दैट यूनिटी, होते 3 है, इसमें 2 ही दे रखे हैं उन्होंने। दैट यूनिटी should be the only element in its column, should be the only element, only non-zero element in its column। जो यूनिटी आप कर लोगे, फर्स्ट एलिमेंट को यूनिटी कर लोगे, तो उसके बाद कॉलम भी लिखोगे, उस यूनिटी के सामने जीरो होने चाहिए। दैट शुड बी द ओनली नॉन जीरो एलिमेंट इन इट्स करस्पॉन्डिंग कॉलम। लेकिन जो आपके ये असाइनमेंट बोल रहे हैं वो थर्ड का नाम नहीं ले रहे हैं, तो आप तो वहां स्टडी करें, तो आप उसी हिसाब से करिए, आप ये गलत वाला ही करिए, जरूरत है नहीं मेरे से आपको। पर ये इसमें डिफेक्ट है, डेफिनेशन यहाँ तक होती है। ओके बेटे। हाँ सर, एक सेकंड में लिख दूँ। हाँ, रो रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म में एक्चुअली चेंज करना ही नहीं पड़ता, आपके क्वेश्चन ऐसे हैं कि उनमें करना नहीं पड़ता, वो अच्छी बात है। अगर करना पड़ता है तो एक साथ में ये थर्ड ही होता है, और इसको लाने में दिक्कत होती है। इसमें पहले फर्स्ट सेकंड आराम से हो जाते हैं, थर्ड लाने में प्रॉब्लम सर भी आती एक्चुअली सर ने सिर्फ फर्स्ट वाला ही बोला था, फर्स्ट वाला ही बोला कि कन्वर्ट इन एक्लॉन फॉर्म, ऐसा बोला था। है। वो हाँ, वो वो तो वैसे ही एलिमिनेशंस हो। करके, लेकिन हाँ, हाँ, लेकिन मेरा एक दोस्त था, उसने बोला था सेकंड वाला, जो कि फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज वन होना चाहिए। तो अगर आप होना थर्ड चाहिए। भी बोल देंगे तो मतलब उन लोग नहीं देख। हाँ, वो मुझे दोस्त ने बोला था, सेकंड वाला मुझे नहीं पता था, सर ने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला बोला था। नहीं, फर्स्ट वाला तो एक्लॉन फॉर्म हो गया ना। रो रिड्यूस्ड के लिए आपको फर्स्ट एलिमेंट इन ईच रो शुड बी यूनिटी। और हाँ फिर सर, ये वाला चीज मेरा सर ने नहीं बोला था, ये मुझे जब वो करवा रहे थे तब मेरा दोस्त ने ये वाला बोला था कि ये यूनिटी भी होना चाहिए। वो भी पढ़ता है, तो वो मतलब पढ़ के मुझे बोला था कि ये यूनिटी होना चाहिए, वो सर ने नहीं होना बोला। चाहिए। हाँ जी, तो हाँ जी। अगर थी। हाँ। और नॉट ओनली दैट, दैट यूनिटी शुड बी द ओनली नॉन जीरो एलिमेंट इन इट्स कॉलम, वो यूनिटी के आमने सामने जीरो होने चाहिए, वो भी है। पर चलो ये ज्यादा यूज नहीं होता, आपको एक्लॉन फॉर्म चेंज में चेंज करना है, इसलिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं है कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पर मैंने बताया अपनी ड्यूटी की। ठीक है बेटे। तो अब हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाई चेंजिंग टू एक्लॉन फॉर्म। रो रिड्यूस नहीं करना, नहीं हमको जरूरत नहीं है, एक्लन फॉर्म का जरूरत है, सिर्फ एक्लन फॉर्म जरूरत है। ठीक है। रो रिड्यूस तो मेमो कर ही लेते हैं, वाई वाले कोई भी कर रहे हैं। ओके। तो इसके लिए ना फिर रो ऑपरेशंस आपको अलाउड है। कौन कौन सी रो ऑपरेशंस आप करोगे? तो रो ऑपरेशंस आपको ये वाली अलाउड है, इसलिए इंटरचेंज हाँ ऑफ सर। इंटरचेंज ऑफ टू रोज का इंटरचेंज अलाउड है, मतलब आयथ रो कैन बी इंटरचेंज विद जेएथ रो। ऐसा डिटर्मिनेंट में शायद आपने सीखा होगा। तो डिटर्मिनेंट में भी इंटरचेंज ऑफ परमिटेड है, विद नेगेटिव पेनल्टी वहां परमिटेड है, यहाँ पेनल्टी वेनल्टी कुछ नहीं, सीधा इंटरचेंज कर दो फ्री में। नंबर 1। नंबर 2, किसी भी रो में आप कोई चीज मल्टीप्लाई कर सकते हो। कोई जेएथ रो है ना, उसमें 9 मल्टीप्लाई कर दो सीधा, रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पुट इट इन जेएथ रो या आईएथ रो जो भी है। आप किसी भी रो में 5 टाइम्स कर दो, 1/2 टाइम कर दो, -1/2 टाइम कर दो, तो वो परमिटेड है। और थर्डली ये ऑपरेशन अलाउड है आपको, कौन सी? आयथ रो में लेमडा टाइम्स जेएथ रो। जेएथ रो का अपने मन में लेमडा टाइम्स करना है, ith रो के साथ ऐड करना है, और रिजल्ट को ith रो में डालना है। ये बहुत बड़ी ऑपरेशन है। लास्ट वाली क्या क्या अलाउ करती है?
ये परमिट करती है आपको R1 माइनस R2 पुट इन R1। ये अलाउ करती है R2 माइनस 4 टाइम्स R3 पुट इट इन R2, 5 टाइम्स R3 पुट इट इन R2। इस तरह की ऑपरेशन को ये परमिट करता है। जैसे R1 प्लस 9 टाइम्स R3 पुट इट इन R1। ये चीजें, ये वाली ऑपरेशन परमिट करती है। बेटे समझ में आया क्या? हाँ सर, आ गया। बस ये तीन ऑपरेशन के अंदर रहते रहते आपको सॉल्यूशन देने हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स अब मैं आपको, ये इसका कोई कॉपी कॉपी को चाहिए वो आप कर लें। हाँ सर, कॉपी हो गया। यहाँ तक। हाँ सर, हो गया। ओके, अब ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 है ट्यूटोरियल का ए, ट्यूटोरियल सेट 2, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए। इसमें लिखा हुआ है कि रो एक्लन फॉर्म में चेंज करो। उसमें क्वेश्चन में लिखा है रो एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करिए और रैंक निकालिए। रैंक का क्वेश्चन है। ठीक, नाउ क्वेश्चन इज ए इक्वल टू 1 2 1 0 2 4 8 6 3 6 6 3। ये इसमें हमने देखा कि सेकेंड रो में डबल हुआ पड़ा है, डबल कॉमन। थर्ड रो में ट्रिपल कॉमन। तो पहला काम, फिर रोज को हल्का कर दो, लाइट कर दो, जो ऑपरेशन लगाने में आराम पड़ जाए। तो लाइट कर दो, नहीं कर दो तो भी चलेगा, ऐसा कोई हार्ड फास्ट रिजिड रूल कुछ भी नहीं है। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हाफ ऑफ R2 कर देता हूं और 1/3 ऑफ R3 कर देता हूं। पुटेटेन R2 पुटेटेन R3, ये हमने यहाँ लिख दिया। वैसे इधर देखा करो आप। तो ए विल बी इक्विवेलेंट। अब इक्वल नहीं रही क्योंकि आप डिवीजन करके मैट्रिक्स चेंज कर डाली। मैट्रिक्स हैज बीन चेंज, so it is not equal now, it is simply equivalent in the sense of rank. Rank does not change by these operations. So you have like 1 2 1 0 1 2 4 3 and 1 2 2 1। थर्ड रो में मैंने 3 का डिवीजन अप्लाई कर दिया है। और अब हमारा टारगेट है कि इधर फर्स्ट फर्स्ट कॉलम में डिजायर जीरोज लाएंगे। फर्स्ट कॉलम में जीरोज लाओगे। रो एक्लॉन फॉर्म का यहाँ साइड में ना थोड़ा मैं रूल बताता हूँ। जैसे आपकी मैट्रिक्स मान लो ऐसी है, ABCD कुछ है, EFGHIJ। तो आप ना सबसे पहले एक कॉलम में जीरो बनाए जाते हैं पहले। अच्छा, ये पहला जीरो, इसे पहले जीरो करोगे, इसे फिर इसे जीरो करोगे, इसे मतलब कॉलम में जितने जीरो चाहिए वो पहले लाओगे फर्स्ट कॉलम में। फिर सेकंड कॉलम में ये आप इस एलिमेंट को जीरो करोगे। बस तब इक्वेशन फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो आप जीरोज प्रोड्यूस सर करोगे। मैं बोलूं? हाँ सर R2 को R1 से माइनस कर देता है, एंड R3 को भी R1 से माइनस कर देता है। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, और जीरो जो मैंने बताया उसी जगह पर जनरेट करना है। क्या करना है? R2 माइनस R1 कर दो, यहाँ जीरो आ जाएगा। वैसे जीरो हमने पहले यहाँ लाना होता है, पर दोनों एक साथ आ जाए तो अच्छा है। लेकिन फर्स्ट कॉलम में जितने रिक्वायर्ड जीरो है वो लाओगे आप। तो R2 माइनस R1 कर दो, पुट इन R2, ये चलेगा। R3 माइनस R2 कर दोगे, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन R3 माइनस R1 आपको पसंद है तो कोई ट्रबल नहीं है। ये R2 माइनस R1, R3 माइनस R1 कर दीजिए।
A is equivalent to this 1 2 1 0। पहली रो चेंज है इसमें। अब करो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 0 3। अभी फिर से जीरो करो। आप 3 माइनस आप डिसाइड किया तो 0 0 1 1 0 0 1 1। अब आप क्या करो 1 R3 माइनस 1/3 ऑफ R2 कर दो। ये दोनों एलिमेंट जीरो हो जाएंगे एक साथ। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये वाले एलिमेंट को जीरो करना। क्यों? सेकेंड रो में 2 जीरो जा गए तो थर्ड रो में मुझे 3 जीरो चाहिए। तो क्या लगा दो R3 माइनस 1/3 ऑफ R2 कर दो। यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पर 1 माइनस 1 जीरो होता है। पुट इट इन R3। तो A will be equivalent to 1 2 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0। अब वैसे ये इक्लॉन फॉर्म में चेंज हो चुका है, फिर भी यहाँ 3 अच्छा नहीं लगा तो इसमें पैटी मैथमेटिक्स कम है, इसलिए 1/3 ऑफ R2 कर दो। यहाँ कर दो 1/3 ऑफ R2 करने के बाद A will look like 1 2 1 0 0 0 1 1 then 0 0 0। अब हमें यहाँ 3 0 चाहिए थे और 4 आ गया तो बहुत अच्छा है। इट इज गुड, वेलकम। रैंक ऑफ ए क्या आ गई बताओ बेटे? यहाँ लास्ट वाले को रीडिंग कर दो। हाँ सर, रैंक ऑफ ए आ गया 2। 2 आ गया क्योंकि 2 नॉन जीरो रोज का मतलब है रैंक ऑफ एज 2। अगर हम बाय डेफिनेशन भी इस क्वेश्चन को करें इसको तो भी रैंक ए 2 आएगी। मुझे लगता है ये वही जो पहले था बाय डेफिनेशन बारे में दूसरी मैट्रिक्स है। रैंक बाय डेफिनेशन नहीं, वो अलग थी, ये अलग। हाँ, वो अलग है। इसमें भी सारे माइनर जीरो जाएंगे, थर्ड ऑर्डर के माइनर जीरो आएंगे क्योंकि इसकी रैंक 2 है। आप बाय डेफिनेशन इसे होमवर्क करके देख सकते, बाय डेफिनेशन करना इसके सभी माइनर जीरो जाएंगे। जो माइनर में प्रोपोर्शनल ना आए तो पहले तो प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल ना आए तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करके देखना, जीरो आएंगे सारे माइनर इसके 3 ऑर्डर वाले। 2 ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो आएगा, इसलिए रैंक इसकी 2 है। क्या मैं आगे चलूं? ये यहां से स्टार्ट हुआ था, कॉपी कर ली क्या? हेलो। सर लिखना भी हो। और ये हाँ सर, ये भी लिखना हो गया। हो गया, ओके। सो वी कैन गो टू क्वेश्चन नंबर 7B नाउ। ये ऑपरेशंस जो मैंने के लिए यूनिक नहीं है, यू कैन डू एट योर ओन। लेकिन वही फर्स्ट कॉलम में डिजायर्ड जीरोज आपको पहले लाने हैं, फिर सेकंड कॉलम में जितने जीरो चाहिए वो लाने हैं, फिर थर्ड कॉलम को ऐड करना है। मतलब कॉलम में नीचे से जीरोज लाना शुरू करना है इन जनरल। बाकी अपना देख लेना, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। यहाँ भी काफी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। अब क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड रुकना, 7 का बी। दिस ऑल्सो हैज ए वेरी गुड मैट्रिक्स इन फ्रंट ऑफ अस, 7B। और मैट्रिक्स इन्होंने जो दिया 0 0 2 2 0 1 3 2 4 1, फिर 2 62 62, 3 9 1 3 9 1 10 एंड 6 कर दिया। इसमें मैं देख रहा हूं कि पहले ही 2 जीरो लिखे पड़े हैं, 2 जीरो 1 जीरो। तो अभी तो रहने दो, काम करता हूं। इसमें एक चीज देखी कि
थर्ड रो में डबल हुआ पड़ा है और फोर्थ रो पूरी की पूरी ट्रिपल हुई पड़ी है। तो पहले रो को हल्का लाइट कर लेते हैं, हमें ऑपरेशन की फैसिलिटी दी है, हम हार्ड वाला काम क्यों करें। और नहीं करोगे, डायरेक्ट करोगे ना, R3 माइनस डबल ऑफ R2, R4 माइनस ट्रिपल ऑफ R2, इट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन फालतू पड़ेगी, कम करनी है तो हाफ ऑफ बस R3 सर। 1/3 ऑफ R4 कर ही दो, ये वाला हाफ ऑफ R3 और 1/3 ऑफ वन, R4 नहीं होगा, अच्छा ठीक, हाफ ऑफ R3 अकेला होगा लगता है। अच्छा, एक और ऑपरेशन है इसमें, फर्स्ट रो को भी हाफ कर सकते हो, हाफ ऑफ R1 भी कर सकते हैं हम लोग। एक मिनट, R3 बल्कि ठीक नहीं है यहाँ वन की वजह से, R3 को मैं ना वन कर देता हूँ, हाफ ऑफ R1 बिल्कुल ठीक है, और हाफ ऑफ R3, हाफ ऑफ R3 ठीक है, और R4 ट्रिपल पूरी नहीं है, थोड़ा फर्क है, तो चलते हैं। ए इज इक्विवेलेंट टू 0 0 1 1 0 हो गया, अब आ गया 1 3 2 4 1, नेक्स्ट हो गया 2 का डिवीजन लगाने के बाद 1 3 1 3 1, और अगला तो कुछ किया ही नहीं इसमें यार, और पहले मैंने 3 का डिसीजन लिया था पर यहाँ 1 और 10 नजर आ गए, तो अभी पॉसिबल कुछ हुआ नहीं इसमें। 1 10 and 6, नथिंग इज डन इन लास्ट रो। ये अब की बार क्या करना है कि R3 माइनस R2, एक जीरो यहाँ लाता हूँ, यहाँ पे R3 माइनस R2 स्टार्ट कर दिया मैंने, बात करना जीरो से लाना, R3 माइनस R2 और R4 माइनस ट्रिपल, ट्रिपल ऑफ R3 भी कर सकते हो और R2 भी कर सकते हो, मैं R3 कर रहा हूँ पास में होने की वजह से। सो ए विल बी इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग। बेटे कोई डाउट तो नहीं है, समझ पा रहे हो? नहीं सर, ठीक है ठीक है। ठीक है ना, ओके। तो हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, 3 9 1 10 6, अब यह 0 0 1 1 0, फिर R2 1 3 1 3 2 4 1, R3 माइनस R2 का रखा, R3 माइनस R2 कराएंगे तो 1 - 1 0, 3 - 3 0, 1 - 2 - 1 3 - 4 - 1 एंड 1 - 1 0, अभी 3 - 3 0, 9 - 9 0, 1 - 3 - 2, 10 - 9 1, और 6 - 3 दैट इज 3, ये सिचुएशन बन गई। देखो समझो, डाउट पूछो बेटे। ए? हाँ सर ठीक है। अब देखना सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये अब आपके जीरो नहीं होना, होगा नहीं क्योंकि उसके सामने सारे जीरो हुए पड़े हैं। अब आपकी मजबूरी है, आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा, R1 इंटरचेंज विद R2, इसको फर्स्ट रो पे पहुंचा दो। तो R1 Yes, इंटरचेंज का ये सिंबल होता है, R1 इंटरचेंज विद R2, ये वाला सिंबल लगा दिया, और उसके बाद ही कोई एक्टिविटी होगी अगली वाली। तो 1 3 2 4 1 0 0 1 1 0, और रिमेनिंग रोज में कोई काम नहीं करना, अगली बार देखेंगे 0 0 - 1 - 1 0, 0 0 - 2 1 3, इस तरह से हमने इंटरचेंज थोड़ा सा किया, R1 इंटरचेंज विद R2 कर डाला। अब अगली ऑपरेशन करेंगे, देखो
यहाँ पे इनको देखना, इन दोनों को ऐड सर करना तो अगली ऑपरेशन R3 प्लस R2 होगा एंड R4 प्लस 2 ऑफ R2। 2 ऑफ R2। हाँ, मतलब R3 प्लस R2 कर देते हैं और R4 प्लस 2 ऑफ 2 R2 कर देते हैं। हाँ, प्लस 2 ऑफ R2। 2 चलेगा। R। 2, ठीक है, कर देते हैं। So with this, A will become equivalent to 1 3 2 4 1 ठीक है, 0 0 1 1 0। अब इसको ऐड करो, 0 0 -1 + 1 0 -1 + 1 0 0 हो गया। अभी R4 प्लस डबल ऑफ R2 करना डिसाइड किया तो इधर तो 2 0 तो होंगे। -2 + 2 0, 1 + 2 3 और 3 + 0 3। ठीक है बेटे। हाँ सर, अब एक काम करो कि इतना ठीक आप, है। हाँ नंबर सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए, इसका आप कॉपी निकाल लो। सर आप थोड़ा नीचे नीचे थोड़ा। यहाँ तक। सर वो लास्ट वाला 0 0 0 आ, ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी फिलहाल तो हाँ 3 ठीक है। अभी 3 का डिवीजन जरूर लगा दूंगा, हल्का हो जाएगा। दूसरी चीज जो हाँ थर्ड रो हाँ की 0 की है, थर्ड रो और थर्ड रो को फोर्थ के साथ इंटरचेंज भी हमें करना है, क्योंकि हाँ वो सर, सारे, कर देते हैं फिर। हाँ सारे 0 वाले रो लास्ट में ले जानी पड़ेगी। हाँ, तो R3 इज इंटरचेंजिंग विथ R4। हाँ, तो अब की बात, दो एक्टिविटी हल्की है इसलिए दो एक्टिविटी एक साथ कर लेते हैं कि R3 इंटरचेंज विद R4 अलोंग विद 1/3 ऑफ R4 भी करके लिख लेंगे साथ के साथ। तो A will be equivalent to the following: 1 3 2 4 1 0 0 1 1 0, ये ट्रिपल 0 1 1 ट्रिपल 0 1 1 एंड फाइनली ऑल 5 zeros। और आपने देखा एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है ये। हाँ हो गया ना? एक्लन फॉर्म सर, में आ हो गया कि नहीं? गया। हाँ? हो गया। हाँ सर, इसका रैंक होगा फिर 3। यस, रैंक ऑफ ए इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नॉन जीरो रोज, और नॉन जीरो रो कौन है जिसमें एक भी एलिमेंट नॉन जीरो है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन जीरो रो। और ये एक्लन फॉर्म में आ चुका है, रो एक्लन फॉर्म। और अगर आपकी तरफ की बात करें तो ये रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में भी है। क्यों? दिस एलिमेंट इज यूनिटी, दिस एलिमेंट इज यूनिटी, दिस एलिमेंट इज यूनिटी। तो इट इज इन रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। हालांकि रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म का रूल ये भी है साथ में कि दैट यूनिटी शुड बी द ओनली एलिमेंट इन इट्स कॉलम। तो दैट वे ये तो सही, फर्स्ट कॉलम ओके है, थर्ड कॉलम ओके नहीं है। अब आपको और ऑपरेशन लगानी है, इस 2 को हटाना है, तब रो रिड्यूस्ड में जाता है बेटे। समझ में आया कि नहीं? फिर से बोलिए कि क्यों नहीं है। रो रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म में जाना है तो ये 2 रिमूव करना पड़ेगा आपको इस कॉलम से। 2 नहीं चाहिए मुझे। हाँ और थर्ड कॉलम से ना हाँ हाँ। 4 और 1 दो हटाने पड़ेंगे। अच्छा। हाँ, जो ये मैंने मार्क कर रखे हैं, दे शुड बी द ओनली नॉन जीरो एलिमेंट इन देयर कॉलम्स।
ओके सर। हाँ ये रूल है, लेकिन लेकिन आपको रो रिड्यूस्ड में जाना नहीं, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है। रो रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। उसमें हमें घड़ी घड़ी एवरी टाइम जाना नहीं होता। वो ना जब दो स्पानिंग सेट दे देते हैं, ये एक स्पानिंग सेट दे दिया, यू सेट दिया हुआ, एक वी स्पानिंग सेट दे दिया, और कभी ये प्रूव करवाते हैं कि दे आर स्पानिंग सेम वेक्टर स्पेस, तब हम रो रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म में जाते हैं। क्योंकि रो रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म यूनिक होती है, बहुत पावरफुल फॉर्म होती है। किसी भी स्पानिंग सेट की रो रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म यूनिक होती है। जैसे इक्लॉन फॉर्म है ना, ये यूनिक नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी वो इसके पहले भी इक्लॉन फॉर्म थी, देखो बेटे, ये थ्री थी, ये भी इक्लॉन फॉर्म थी, ये तो नहीं थी। मतलब अगर थ्री थी होता, बात समझो, इस ये इक्लॉन फॉर्म है। यहाँ अगर मैं यहाँ पर यहाँ पे 10 लिख दूं यहाँ पे, और यहाँ पर 10 लिख दूं, तो भी इक्लॉन फॉर्म है ये, है ना। ओके सर। हाँ। इसी रो में 5 मल्टीप्लाई कर दूं तो भी ये इक्लॉन फॉर्म है। अभी मल्टीप्लाई करूं तो इक्लॉन फॉर्म का नेचर हाँ तो नहीं सर। जाएगा, है ना। जी। जैसे फर्स्ट रो में हाँ मैं 9 सर। मल्टीप्लाई अभी कर दूं, एक्लॉन फॉर्म ये तब भी है। लेकिन रो रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म बिल्कुल यूनिक होती है। देयर इज नो सेकंड रो रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म फॉर वन मैट्रिक्स। तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है, और तभी यूज करते हैं जब आपको दो स्पानिंग सेट दिए हो और ये प्रूव करवाया हो कि दे स्पैन सेम वेक्टर स्पेस, तब उसका यूज करते हैं। तो रो रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म में यूनिक बेसिस आती है, दोनों में मैच कर जाती है बेसिस, तब कहते हैं इनकी बेसिस यूनिक आ गई है, इसलिए दे स्पैन द सेम वेक्टर स्पेस। पर मुझे नहीं लगता आपके कोर्स में कोई ऐसा क्वेश्चन अगर कराया एक भी, तो मैं आपको समझाऊंगा फिर। अभी फिलहाल आपका ये नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 आ गई है। अभी फिलहाल आपको रो रिड्यूस्ड में नहीं जाना है, लेकिन रो रिड्यूस्ड स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, वो उतना नहीं है कि यूनिटी कर दो हो गया है, नहीं। उसके लिए उसके सामने का कॉलम भी वैनिश करना पड़ता है, ठीक है बेटे। हाँ हाँ सर। और वो वैनिश हो जाता है आराम से, पता है कैसे? जैसे R1 माइनस डबल ऑफ R2 कर दो, तो देखो वो एलिमेंट जीरो हो जाएगा कि नहीं। हाँ इसी तरह ये वाले हाँ। एलिमेंट को, हाँ, इसी तरह हमें ये इसमें दो वन और दो दो करने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए ऑपरेशन करनी पड़ेंगी, ऐसे नहीं होगा। ठीक है ठीक सर। है, ओके। तो हमने रैंक के ना यहाँ पर दो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 थे, वी हैव डन बोथ। और आपने शायद कॉपी कर लिया है, तो मैं आगे चलूँ। हाँ सर, कॉपी हो गया। ओके बेटे, सो वी कैन डू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। अब ये थोड़ा इकोनॉमिक फॉर्म जान गए और वो ऑपरेशंस जान गए, इसलिए अब हमें दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो ये बार बार और दिक्कत आती, प्रॉब्लम आती है। ठीक है बेटे, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहता है, जिसमें एक्स पूछा है इसमें, और बोला ये, और एक मैट्रिक्स दी है, मैं उसका नाम दे रहा हूं ए, 1 x x x 1 x x 1, ये दिया है। और बोला है इसमें रैंक ए इज लेस देन 3, और ये भी दिया हुआ है रैंक ए इज लेस देन 3, फाइंड एक्स सच दैट रैंक ए इज लेस देन 3। अच्छा, रैंक के लेस देन 3 है, तो इसकी क्या क्वालिटी होगी, क्या प्रॉपर्टी होगी, आप बता सकते हो बेटे? इसके लिए क्या करूं मैं? सर तो हम लोग रैंक अगर लेस देन 3 है तो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 लेके देख सकते हैं हाँ जी, हाँ जी, सही है। इसका क्या क्या आता है। अच्छा, हाँ अ, हाँ, रैंक के लेस देन 3 है ना, तो आप एक काम करो, आपको तो एक्स हाँ निकालना है क्वेश्चन में, क्योंकि रैंक ए हाँ। नॉट 3, रैंक ए नॉट 3, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए 0, फॉलो और नॉट। हाँ सर। हाँ
रैंक ए 3 नहीं है, इसका मतलब वो माइनर जो है वो 0 है, और माइनर को 0 करते ही हाँ आपका एक्स हाँ, आ जाएगा, है ना, निकल जाएगा। हाँ हाँ निकल हाँ। जाएगा। 1 x x x 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम इसको किस तरह इवेल्युएट करता है। डिटर्मिनेंट की शायद प्रॉपर्टीज आपने सीखी होंगी, तो प्रॉपर्टीज को अगर देखें तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हम लोग कर सकते हैं, तीनों कॉलम्स का सम कर सकते हैं। ये दो ऑपरेशन वो नहीं, डिटर्मिनेंट की ऑपरेशन है, लर्न की हुई है ना, डिटर्मिनेंट की ऑपरेशन की नहीं की है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, किए हुए 12th में। अगर थोड़ा हाँ, मतलब सब प्रॉपर्टीज ऐड नहीं है, लेकिन ये तो बेसिक है, ये ऐड है, मतलब याद है। ठीक है बेटे, तो बस सही है। तो मैं C1 प्लस C2 प्लस, जहाँ डाउट हो वहां बताना, वो मैं फिर और इलेबोरेट कर दूंगा। ये किया क्यों? क्योंकि तीनों कॉलम्स को ऐड करने से ना 2x+1 आ रहा है इसमें, 1 + 2x, तो हमें कैलकुलेशन में आराम पड़ेगा, नहीं तो तकलीफ होगी। तो ये भी देखो 1 + 2x यहाँ भी आ गया, 1 + 2x यहाँ भी आ गया, और कॉलम में कोई चीज कॉमन है तो उसको कॉमन ले सकते हैं डिटर्मिनेंट में से, तो वो कॉमन भी आ जाएगा x1 x। तो दूसरी प्रॉपर्टी दो तो यहाँ हो भी गई। दूसरी ये है कि कॉमन, इफ देर इज समथिंग कॉमन इन वन रो और हर कॉलम, यू कैन टेक इट आउट। तो 1 + 2x कैन बी टेकन आउट, एंड सेम थिंग डजंट हैपन इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में कॉमन हो तभी कॉमन ले सकते हैं। तो 1 1 1 x 1 x x x 1 इज इक्वल टू 0। अभी आप ना 2 0 इसमें जनरेट भी कर सकते हो, ये रो ऑपरेशन इसमें भी अलाउड है, डिटर्मिनेंट में भी अलाउड है। हाँ सर। तो R1 माइनस, ऐसे करो, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1, दो ऑपरेशन कर दो। अच्छा, माइनस करने वाली ना डिटर्मिनेंट में 3 ऑपरेशन एट ए टाइम अलाउड नहीं होते, ध्यान रखना, नहीं तो उसमें एरर आ जाता है। ऐसे नहीं कर सकते R1 - R2, R2 - R3, फिर अगेन R3 - R1। यू विल नॉट डू 3 ऑपरेशन, यू विल डू ओनली अप टू 2 ऑपरेशन, यू कैन डू 1 ऑपरेशन और 2 एट ए टाइम। तो 1 + 2x ये हो गया 1 x x, ओके, 1 - 1 0, 1 - x फिर 0, और R3 - R1 0 0 0 0 1 - x। मुझे लगता है मैंने ठीक कर दिया है, देख लो बेटे, डाउट पूछो। हाँ सर, सही है। नाउ वी कैन एक्सपांड द थिंग्स, ओपन द थिंग्स, तो मिलेगा। अच्छा, 1 + 2x, R2 1 x x किया, R2 - 0 1 - x फिर से 0, और ये आपने किया 0 x - 1 1 - x। ठीक तो लग रहा है, ओके, जो भी है। अब इसको, अब एक काम करो, इसको देखो, अपना रिक्वायरमेंट देख लो, उसको कॉपी कर लो, हाँ सर, हो गया कॉपी ये कर लिया। और ये। हाँ सर, ये भी हो गया, ऊपर नीचे ठीक, दोनों। ठीक है बेटे, एक सेकंड, यहाँ पर थे हम लोग। सो 1 + 2x, ओके, और 1 के साथ इसका रो कॉलम कैंसल, दिस इंटू दिस, तो 1 - x होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 1 + 2x इज 0, और 1 - x इज 0, तो x इज -1/2 और x इज 1। तो ये डबल आपके आंसर, x ही मांगा था इस क्वेश्चन में, तो x आ गया, ये आपका आंसर भी होगा। सर, एक्स +- 1 नहीं होगा दूसरे में? x की वैल्यू 1 आएगी बेटे। हाँ, +- 1 नहीं होगा वो। -x इज -1, तो x इज 1।
नहीं सर, मैं वो नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ। अच्छा। क्या चीज? नहीं नहीं सर, ठीक है ठीक है। हाँ नहीं नहीं, सही है। मुझे लगा कि मुझे अलग लगा, ठीक है। हाँ, ओके। हाँ तो सर। एक्स का वैल्यू हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 आपने कर लिया, 7 कर लिया, 7 के दोनों पार्ट, 8 का पार्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट कर सकते हैं, 9 नंबर देख। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है के निकालिए, फाइंड के for which system of equations has non trivial solution। इसका कहता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, क्वेश्चन नंबर 9 का ये है होमोजीनियस सिस्टम। यहाँ नजर आ रहा है एक्स प्लस 2y+z = 0, 2x+y+3z = 0, x+ky+3z = 0। क्या करना, के निकालना। और दिया क्या है, सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये सिस्टम है, सिस्टम की राइट साइड 0 है, तो ये Ax = O होमोजीनियस सिस्टम है। और होमोजीनियस सिस्टम में ये कई बार है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है होमोजीनियस सिस्टम। इसमें दो तरह का सॉल्यूशन, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, तो सॉल्यूशन ट्रिवियल वाला होता है। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन वो क्या होता है, x = y = z = 0, जीरो सॉल्यूशन भी कहते हैं इसको, ट्रिवियल सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन भी इसी को कहते हैं। और डिटरमिनेंट 0 हो तो होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। उसे जीरो सॉल्यूशन भी कहते, नॉन जीरो सॉल्यूशन भी कहते हैं, नॉन जीरो सॉल्यूशन भी इसी को कहते हैं। और इसी को कहते हैं x, y, z आर नॉट ऑल जीरोज भी बोलते हैं इसी को, x, y, z आर नॉट ऑल जीरोज। डिफरेंट लैंग्वेज है, क्वेश्चन से नॉट ऑल जीरो, नॉन जीरो सॉल्यूशन। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, दिस इज आल्सो नोन एज डिपेंडेंट सिस्टम, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट सिस्टम। और इधर डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, और इसको बोलते हैं यूनिक कंसिस्टेंट, लेफ्ट साइड को यूनिक कंसिस्टेंट सिस्टम। तो ये बातें लिख लो। तो आपके केस में ना, आपके सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। मैं यहां लिख देता हूं, दिस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल को नॉन जीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो इसकी जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगी, 0। और डिटर्मिनेंट 0 करते ही क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। और उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं, बस डिटर्मिनेंट 0 अभी करता हूँ, के निकाल देता हूँ। बेटे सीखो सब। हाँ सर, लिखना भी हो गया। समझ मुझे समझ में आ गया। आ गया। सो वी कैन पुट डिटर्मिनेंट of a equal to 0, डिटर्मिनेंट मेरा फ्रॉम कोफिशिएंट्स इक्वल टू 0, 1 2 1 ऐसे बोल रहे ना हियर, जैसे 2 1 3। अब मेथड और भी है, एक रैंक मेथड भी है इसका, लेकिन यहाँ तो डिटर्मिनेंट फॉर्म हो रही है, तो इसमें रैंक 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 लेंदी है मेथड। वो दूसरा मेथड भी होता तो है, पर वो लेंदी मेथड है थोड़ा सा, तो उससे वन उससे फिर लेंदी पड़ेगा, अनड्यूली लेंदी पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर कोई 9 कर रहा हूँ, तो 9 क्या सही है, 1 2 1 सिस्टम तो ठीक लिखा मैंने। क्वेश्चन x+2y+z, 2 1 3 1 के 3 इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर दो। ज्यादा प्रॉपर्टी, वैसे प्रॉपर्टीज वगैरह लग जाती है, पर डायरेक्ट मुश्किल नहीं है ये ज्यादा।
तो 1 के साथ 3 माइनस 3 के माइनस 2 के साथ में रो कॉलम कैंसिल, 3 टू जा 6 माइनस 3 3, और 1 के साथ में रो कॉलम कैंसिल, 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0. So what we get is this 3 minus 3k minus 6 plus 2k minus 1 equal to 0. माइनस के हो गया माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. माइनस के 4, तो k appear to be माइनस 4. अब आप देखो अपनी रिक्वायरमेंट की वैल्यू है माइनस 4. ठीक है बेटे. हाँ सर, एक सेकंड में लिख- हाँ सर, हो गया। हो गया. जो ये होता है अपना, जैसे कि ये था क्वेश्चन नंबर 9 था, इस 9 को एक और तरीके से कर तो सकते हैं. ax इक्वल टू o, जैसे ये सिस्टम था, दूसरा मेथड जान लेना जरूरी है, करो ना करो वो अलग बात है. ax इक्वल टू o, तो इसमें दो तरह के सोल्यूशन आपने जाना ही है, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल. नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, डिटर्मिनेंट ए क्या होती है इसमें, नॉन जीरो, और इसमें डिटर्मिनेंट ए क्या होती है, जीरो. लेकिन अगर रैंक मेथड लगा है तो इसमें रैंक ए कभी कभी मैं रो लिख देता हूं, आप आर ए बोला करो. रैंक ए का वैल्यू नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हो तो ट्रिवियल सोल्यूशन होता है. रैंक ए अगर जो 3 है, हमारे केस में 3 है, तो ट्रिवियल. रैंक ए नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स एन के इक्वल हो तो ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, और रैंक ए लेस देन एन हो तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. नम रैंक ए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कह सकते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हो तो ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, जीरो सोल्यूशन, और लेस देन एन तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन. तो प्रेजेंट केस में रैंक क्या होनी चाहिए, लेस देन 3 होनी चाहिए. प्रेजेंट केस में एन की वैल्यू 3 है, 3 वेरिएबल्स है, तो लेस देन 3 होना चाहिए. ठीक है बेटे. हाँ सर, ठीक। तो ये रैंक वाला मेथड इस बेस पर चलता है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं. हाँ सर, लिख लिया। अभी जैसे एक सेकंड, तो जैसे ये था अपना क्वेश्चन नंबर जैसे 9 था तो उसमें ए मैट्रिक्स थी 1K3 1 2 1 2 1 3. मैंने ना थोड़ा इंटरचेंज वगैरह करके इसको लिख दिया, पहले दूसरी थोड़ी अलग थी, इंटरचेंज करके मतलब थर्ड रो को ना फर्स्ट रो के साथ इंटरचेंज करके लिख दिया. क्या हम लोग सेकंड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं? हाँ, मैंने सोचा सेकंड मेथड थोड़ा बता देता हूँ इन पासिंग. तो अच्छा, हाँ सर, ठीक। ठीक है ना. और नोइंगली मैंने के को ना ऊपर भेज दिया. सर वेट। इंटरचेंज अलाउड है, आपको पता है. ये इक्विवेलेंट टू दिस तो हो ही गया, इक्वल तो नहीं है पर इक्विवेलेंट तो है, इक्विवेलेंट अलाउड है. तो मैंने उन्हीं रोज को इधर उधर कर दिया थोड़ा सा. ठीक है. हाँ सर। हाँ. अब थोड़ा फास्ट बताऊंगा. फिर हमने इसमें ऑपरेशन लगा दी. 1K3 को तो एज इट इज रखना है,
फिर देखे ना, 1 - 1 क्या कर दिया 0, 2 - k कर दिया, 1 - 3 -2 कर दिया। अब क्या करो, 2 - 2 करो 0। अब तो ऑपरेशन समझ चुके, 1 - 4 -3 और 3 - 2 1 कर दिया। तो ऑपरेशन जो लगाए हुए हैं साइड में लिख भी देता हूँ। R2 - R1 लगाया, R3 - डबल ऑफ R2 अप्लाई किया, और इंटरचेंज करने के बाद लिखी, हमने रिफाइन करके लिखी, के को नोइंगली ऊपर पहुंचा दिया, क्योंकि के नीचे ना तंग करेगा मैं, इक्लॉन फॉर्म लाने में तंग करेगा ना, इक्लॉन फॉर्म में लाना रैंक निकालने के लिए। ठीक है बेटे, तो फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट ऑपरेशन लगा दी। अब अब हमें पता है कहाँ जीरो लाना है, इधर देखना, ये एलिमेंट जीरो करना है ये, और इसकी हेल्प से जीरो होगा ये वाला एलिमेंट। तो हमने थर्ड रो में ना 2 - k डिसाइड कर लिया, और 2 - k इन R3 डिसाइड कर लिया, और -3 इन R2 डिसाइड कर दिया, और फिर माइनस करेंगे। ठीक है, हाँ ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एलिमेंट। इक्वल होने के बाद हम उन्हें माइनस कर सकेंगे। 1 k 3 आप अपने हिसाब से दूसरी कोई ऑपरेशन लगा सकते हो। मैंने 2 - k टाइम्स R3, 2 - 3 टाइम्स R2 डिसाइड कर लिया, तो 0, -3 टाइम्स 2 - k, और ये अपना 6 आ गया, और 0, और 2 - k मल्टीप्लाई करने के -3 2 - k, यहाँ पर आ गया 2 - 3। समझ में आया मेरे? फॉलो किया? हेलो? हाँ सर फॉलो किया। ओके बेटे, 1 k 3, 0 - 3 2 - k एंड 6। अब R3 -R2 कर दो, 0 0, 2 - k -6 आ जाए, -k -4। यहां तक पहुंच गए? अब बात समझो, अगर ये एलिमेंट जीरो है तो ही रैंक लेस देन 3 होगी। गिवन हाँ सर। रैंक ए लेस देन 3, मतलब गिवन रैंक ए नॉट इक्वल टू 3, तो रैंक ए लेस देन 3 कब होगी? जब -k -4 जीरो होगा, तब। मतलब -k 4 होगा, k -4 होगा। आपको मैंने अल्टरनेटिव मेथड से सेम सोल्यूशन प्रेजेंट कर दिया है। समझे बेटे? हाँ सर। अब आप इसको हाँ सर। इसको दोनों मेथड जाननी चाहिए, जिससे वो जो पसंद हो उनको, टीचर को, आपको। इस क्वेश्चन में ना वो पहले वाला इजी है। एक और बात बताऊं, जहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनेगी वहां पर यही मेथड चलता है यस सर। बेटे। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। हाँ हाँ स्क्वायर हाँ मैट्रिक्स, स्क्वायर हाँ हाँ। मैट्रिक्स एवरी टाइम बनना जरूरी नहीं होता, तो फिर उस केस में हाँ यही सर। मेथड, हाँ, करके दिखाऊंगा मैं। फिलहाल ये होमोजीनियस सिस्टम, और भी आगे आता ही रहेगा, कॉपी कर लो, हाँ सर कॉपी हो गया। यहाँ तक कर लो। हाँ हाँ। अब अगला क्वेश्चन अगले दिन करूंगा, ठीक है? सब असाइनमेंट करा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। और अच्छे नंबर लाने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक मेहनत है बेस्ट। सर। पूरा पॉइंट करा रहा हूँ तो उसमें थोड़ा सा, मेरी हाँ भी तो सर। लेवल, ये ट्यूटोरियल मुझे रीड करने पड़ते, स्टडी करने पड़ते, देखने पड़ते। क्यों? क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है वो तो अलग है, ये चीजें हैं उसमें, लेकिन नंबर थोड़ी ये आपके नंबर करा रहा हूँ, सेम नंबर जो आपको चाहिए। हाँ ठीक सर। है, ठीक है भाई, ओके बाय। हाँ सर बाय। और सर और एक चीज था बोलने का कि मेरा फेस्ट है कॉलेज में, दो फेस्ट है, एक 19 से लेके 21 तक जनवरी का, और फिर 26 से 28। तो अगर कुछ मतलब कोई भी डे में मैं नहीं कर पाऊंगी क्लास, तो आपको बता दूंगी कि आप फिर उसको रीशेड्यूल करवा देंगे। ऐसा हो सकता है ना, रीशेड्यूल हाँ हो करवाना? सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटे। आप हमें ठीक। इन्फॉर्म कर देना, तो तो यहाँ क्लिक हाँ ना हो उसके पहले, थोड़ा 2 मिनट पहले ही बता देना। अच्छा, जैसे आपकी क्लास होती है कितने, 5:30 पर होती है शायद, हाँ है ना?
5:30 तो 5:15 भी बता दोगे तो मैं हाँ सर, कैंसिल। 5:30 पे हो। हाँ, पर थोड़ा अर्ली नहीं बता सर, दो। मैं सुबह ही बोल दूंगी। हम्म, अर्ली अर्ली बता दूंगी, सुबह सुबह। हाँ बहुत अच्छा है, अब मैसेज कर देना, मैं उसको रीशेड्यूल कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, तो आप चिंता मत। ठीक है ठीक बेटा। है सर। थैंक ओके। यू सर। हाँ।